इसमें क्या यही लिखा है? मैं पाल के एक बात है, सिर्फ एक बात कहूँगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी, जब तक दाग नहीं देंगे हम। बिल्कुल। कांग्रेस में वो 10 साल से जुड़ रही थी। अब मतलब 3-4 साल से, जैसे मेरे से शादी के लिए भी अब LLB कर रही थी। पहले BSc MBA फिर LLB। हाँ हो सकता है। कब हुई है जी? मैं 27 तारीख को उसके पास 4 बजे तक थी। मैं यहाँ से 27 तारीख को मतलब घर से गई। मेरे को उसने पहले ही बता दिया था, मम्मी कल मैं बिजी रहूंगी, मैं कॉल ना भी करूं तो आप मतलब टेंशन ना करना, मैं रात को फ्री होके फोन कर लूंगी। तो प्रशासन अपने हद पे आए ना तो 1 घंटे के अंदर पकड़ सकता है। कुछ नहीं है, इसको मतलब पार्टी के बारे में क्या सुनी हुआ करती, कांग्रेस ऑफिस में भी होती थी। हाँ वो तो हर बात बताती थी, वो सबको, आशा हुड्डा को भी पता है, दीपेंद्र सिंह को भी पता है। मतलब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो? एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, मेरी बेटी ने अपनी जान दांव पे कांग्रेस के लगाई है। अब भी छुप छुप के रह रही थी वो घर में। गई थी वो एक दिन पहले? एक दिन पहले वो कहीं नहीं थी, एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी दोपहर तक। हाँ। वो कहीं नहीं गई, वो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी, उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं, जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। हिमानी मर्डर केस को लेकर इस वक्त हरियाणा में सियासी घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इसी बीच अब मृतक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां सविता ने कई खुलासे किए हैं। सविता ने कहा है कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। पार्टी में वो आगे बढ़ रही थी, इसी वजह से उसके कुछ दुश्मन भी बन गए थे। उन्होंने कहा कि अपराधी पार्टी से भी हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं। हिमानी की मां सविता आगे बताया कि 28 फरवरी को वह घर पर थी। हमें पुलिस स्टेशन से घटना के बारे में फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आशा हुड्डा भूपिंदर सिंह हुड्डा की पत्नी के बहुत करीब थी। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। हम थोड़े डर में रहते थे। मैं अपने बेटे को यहाँ से BSF कैंप ले गई। सविता ने बताया कि मेरे बड़े बेटे की 2011 में हत्या कर दी गई थी और हमें कभी न्याय नहीं मिला, इसीलिए मैं उसे उसकी जान बचाने के लिए BSF कैंप ले गई। चुनाव के बाद वह पार्टी से थोड़ा निराश हो गई थी। उसने कहा कि उसे नौकरी चाहिए और वह पार्टी के लिए ज्यादा काम नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि हिमानी पिछले 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। वह शादी करने के लिए भी राजी हो गई थी। मैंने सुबह आशा हुड्डा को फोन किया था, लेकिन मेरा फोन रिसीव नहीं हुआ। मृतिका के भाई जतिन ने बताया कि मेरी बहन ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो पद यात्रा भी की थी। आइए देखते हैं मृतिका के परिजन क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। जाति दुश्मनी हर वक्त उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे, और सिर्फ यही इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब कहाँ जा रही थी वो? एक दिन पहले कहाँ गई थी वो? हाँ जी, कहाँ गई थी वो? एक दिन पहले? एक दिन पहले वो कहीं नहीं थी, एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी दोपहर तक। वो कहीं नहीं गई, वो जाने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी, उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं, जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। माता जी, आपको कब पता चला इस बारे में? क्या कब पता चला, कैसे जाना? कल 10 बजे हमें तो पुलिस थाने से फोन आया। हाँ जी, 3 बजे पता चला। सर जी, मैं यही रिक्वेस्ट अपील करती हूँ मैं हुड्डा साहब से, आशा हुड्डा से, उनके बहुत नजदीक थी मेरी बेटी, कि मेरी बेटी को मतलब न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी बेटी का संस्कार नहीं करूँगी, और मुझे न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने मतलब अपनी जवानी, अपनी पढ़ाई,
मेरी बेटी ने कोई पारिवारिक रंजिश भी थी क्या, क्योंकि आपके एक बेटे की भी कहते हैं कि रंजिश वो फिलहाल उसकी कोई वो नहीं थी। हमें वैसे डर डर के हम रहते थे, इस बात कारण ही मैं अपने बेटे को BSF कैंप लेके गई यहाँ से, भाई मेरा बेटा मतलब किसी के उसमें ना पड़े। भाई पिछली बार लगता था माता जी को? अरे मेरे बड़े बेटे को मतलब जब मार दिया था, जब भी हमारे को इंसाफ नहीं मिला, जब भी इंसाफ नहीं मिला, मैं तो अपने को इसकी जान बचाने के लिए यहाँ से BSF कैंप लेके गई थी। भाई मेरा बेटा इसके पापा की जगह सर्विस लग जाएगा, यहाँ की मतलब उससे बच जाएगा। कब की घटना थी, कौन थे मारने वाले? ये 2011 की घटना है सर। और मतलब जब भी मेरे को इंसाफ नहीं मिला था, मेरी किस्मत में क्या यही लिखा है, मैं पाल पाल के। एक बात है, सिर्फ एक बात कहूँगा, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे आरोपी, जब तक दाग नहीं देंगे हम बिल्कुल भी। हम बॉडी ये भी बड़े को कहने के बिल्कुल पोस्टमार्टम के लिए आए हैं खाली, क्योंकि इतने हम मेरी बेटी बिल्कुल ने भी अपनी नहीं जान करेंगे, दांव ये पे पर कांग्रेस के लिए लगाई है। अब भी छुप छुप के रह रही थी वो घर में, कभी किसी पार्टी का फोन आता, कभी किसी का। वो इन इलेक्शनों में किसी के साथ नहीं गई, वो घर पे सोती थी सारा दिन। मेरे को हर एक्टिविटी और राहुल गांधी के साथ कोई भी मेरे घर पे आता था। आपके साथ रहती थी या आपसे? यहाँ रोहतक हमारा आप बोल डर था क्या? उस बात के लिए नहीं, मतलब जैसे पार्टी में उसका मन ऐसा, ये इलेक्शन के बाद ऐसा हट गया था कि भैया वो किसी पार्टी के साथ कह रही थी मैंने जॉब करनी है, मैंने मतलब अब मैं पार्टी में मतलब ज्यादा नहीं जाऊंगी। ये जैसे ये इलेक्शन हो रही है, कांग्रेस में कब से जुड़ी थी वो? कांग्रेस में वो 10 साल से जुड़ रही थी। अब मतलब 3-4 साल से, जैसे मेरे से शादी के लिए भी अब हाँ कर दिया था। बोल रही थी मम्मी सिर्फ 2024 दे दो, मैं इलेक्शन होने के बाद मैं शादी कर लूंगी। तब हम लड़का देख रहे थे उसके लिए, वो बिल्कुल खुश थी। वकालत कोई भी हाँ LLB कर रही थी, दूसरा पहले BSc MBA फिर LLB। हाँ हो सकता आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई है जी? मैं 27 तारीख को उसके पास 4 बजे तक थी। मैं यहाँ से 27 तारीख को मतलब घर से गई हूँ मैं 4 रोहतक में बजे। वो अकेले रहती थी? हाँ वो रोहतक में, मतलब कभी मैं आ जाया करती, कभी वो हमारे पास चली जाया करती। आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई है जिसमें? 28 तारीख को आपकी बात हुई उनसे? 28 तारीख को नहीं हुई, हमारी बात हुई है 27 तारीख रात तक। मैं घर पहुंची हूँ 9 बजे 9:30 बजे तक आखिरी। 28 दीपेंद्र सिंह का प्रोग्राम था हुड्डा सर का। मेरे को उसने बताया मम्मी मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको कॉल खाली होके करूंगी, लेकिन उसने कॉल नहीं की। तो रात को मैंने जब उसके पास फोन किया, मैं आज तो फोन नहीं आया, जब मतलब उसका फोन स्विच ऑफ था। आप लोगों का किस पे प्रोग्राम में थी? नहीं वो पहुंच नहीं पाई, उसके मतलब कपड़े वगैरह कुर्ता यानी पजामा आपको लगता है उनको अगवा कर लिया गया था पहले ही? उसने मेरे को बता दिया था ना। बिल्कुल मेरे को उसने पहले ही बता दिया था मम्मी कल मैं बिजी रहूंगी, मैं कॉल ना भी करूं तो आप मतलब टेंशन ना करना, मैं रात को फ्री होके फोन कर लूंगी। पुलिस अधिकारियों से कुछ बात हुई? सुरेंद्र कत्ती अड़ा हो भाई, वो तो ये कह रहे कैमरे खंगाल रहे, हम ये कर रहे वो कर रहे हैं। मैं उड्डा साहब से अपील करना चाहती हूँ। आज के ऊपर आज के इलेक्शन है, कितना अलर्ट होता है प्रशासन, कितना अलर्ट होता है। छोटा क्राइम हुए तो प्रशासन अपने हद पे आए ना तो 1 घंटे के अंदर पकड़ सकता है। क्यों नहीं हो रहा काम? फिर प्रशासन है, पूरे हरियाणा में है प्रशासन है। मेरी बेटी आप लोगों को शक है किसी पे? है प्रशासन से भी शक उसके से लगता है। मतलब जो उसके साथ रहने वाले या मतलब जैसे पार्टी वगैरह में हो जाती थी वही हो सकते हैं, और कौन होगा? कोई बताया हो आपको कोई किसी ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो मतलब पार्टी के बारे में क्या सुनी हुआ करती, तो कांग्रेस ऑफिस में भी होती थी। हाँ वो तो हर बात बताती थी, वो सबको, आशा हुड्डा को भी पता है, दीपेंद्र सिंह को भी पता है, बत्रा सर को भी पता है। तो कांग्रेस आपका साथ दे रही है? कांग्रेस के लोग आपके साथ हैं? अब तक मेरे घर पे ना तो कोई आया ना कोई मतलब और वो आपसे फोन पे संपर्क किया हो दीपेंद्र ने? संपर्क नहीं हुआ है। पर और इतना जबकि किया मतलब इतनी कांग्रेस के नजदीक थी लिए, कांग्रेस के साथ, आशा जिसकी हुड्डा कोई के हद नहीं, साथ दिन रात बहुत जब ज्यादा कह उनके रहे साथ थे। थी। आपका नाम बताइए? मेरा नाम सविता रानी है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया अब तक मेरे से कोई संपर्क नहीं किया। मैंने आशा हुड्डा के पास फोन किया था, मेरा फोन नहीं उठाया। खबरों में अपडेट के लिए बने रहिए और देखते रहिए देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है।